वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी जीके जीएस की क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखेगा बेटा। शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे बेटा। ठीक है बेटा, वो कौन थे बेटा, भोपाल के जो नवाब थे बेटा वो थी शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम है थी बेटा, वो भोपाल की नवाब थी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों की दुनिया का पहला बड़ा लॉन्च किया गया है बेटा। ठीक है बेटा, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलने से ये दुनिया में पहला बड़ा लॉन्च किया गया है। मतलब वो ट्रेन कौन सी है जो कि हाइड्रोजन से चलती है बेटा। ठीक है बेटा, वो कौन सा देश है, वो जर्मनी है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जर्मनी दुनिया का पहला बड़ा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई है, ये वहाँ पे चलती है बेटा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ूँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डोगर बैंक कहाँ स्थित है। डोगर बैंक कहाँ पे स्थित है बेटा, ये स्थित है, ये अंटार्कटिक महासागर में डोगर बैंक स्थित है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है बेटा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मत कहाँ पे, वोट सबसे ज़्यादा कहाँ डाले जाते हैं बेटा, मतदाताओं की संख्या कहाँ पे है, और भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत में मतदाताओं सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है भारत बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति का जो संबंध है बेटा अंडे से है। ऑप्शन नंबर बी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडे से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो बेटा वो है रजत। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडे से, और अंडे से रजत क्रांति संबंधित है। आपसे किसी भी प्रकार से बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का अवकलन किया जा सकता है बेटा। किसी भी राष्ट्र का वास्तविक जीवन का स्तर का अवकलन बेटा जो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन के स्तर का अवकलन किया जा सकता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था बेटा। बेटा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जिसे कहा था वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का क्या बोला था, तो बेटा उसको हृदय और आत्मा बोला था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इंसुलिन डैश है। इंसुलिन बेटा क्या है, एक अग्नाशय है बेटा। अग्नाशय क्या है, इंसुलिन बेटा एक अग्नाशय है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका एक करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बेटा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए ज़रूर चलना। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करने हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सीधा अब आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, शर्करा में क्या पाया जाता है। शर्करा में क्या पाया जाता है। शर्करा के अंदर जो पाया जाता है बेटा, एक तो कार्बन पाई जाती है, एक हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा ये जो होता है ये सीरीज वाइज पाई जाती है। तो पहले सबसे पहले इसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन 3 में है, डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरे नंबर में ये हाइड्रोजन आता है, तो सेकंड नंबर नाइट्रोजन है, तो ये तो है नहीं। तो बी और सी बचा है, हाइड्रोजन और फिर दूसरे के बाद उसमें क्या आते हैं, नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बेटा। शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है बेटा। ठीक है, ये सीरीज वाइज इसको आप समझना बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो आप इसको वैसे भी नहीं समझते हैं सीरीज वाइज, तो बस इतना याद रखना, कार्बन CO2, हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन CO2 नहीं सॉरी O2, ये चीज़ें इसमें पाई जाती है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों शर्करा के अंदर पाई जाती है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बेटा, विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग। ऑप्शन नंबर ए, सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है बेटा। ठीक है बच्चे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूखा रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी, और विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, वो है सूखा रोग बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है बेटा। देखो बेटा, आपको पता है रक्त की जितनी बीमारी होती है वो विटामिन बी के कारण होती है। बी में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें होते हैं। तो रक्त अल्पता जो कारण होता है बेटा वो होता है विटामिन B12 के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन B12, 12 के कारण रक्त अल्पता रोग होता है बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है बेटा। जल की स्थायी कठोरता को दूर जो की जाती है बेटा वो जियोलाइट से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, जियोलाइट से जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बेटा भारत का समुद्री रास्ता जिसने खोजा तो वास्को डी गामा ने खोजा। ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था बेटा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। बेटा राष्ट्रीय जनगणना जो शुरू हुई थी बेटा 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, खरीफ की फसल काटी जाती है बेटा। खरीफ की जो फसल बेटा जो काटी जाती है वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जो अगले महीने अक्टूबर शुरू होगा ना, अक्टूबर नवंबर के बीच में खरीफ की फसल काटी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। बेटा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बेटा हमेशा कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमेशा करेक्ट आंसर है बेटा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित रखते हैं बेटा। अशोक जो है बेटा सम्राट अशोक बेटा मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से सम्राट अशोक संबंधित रखते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तत्काल शक्ति
के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं बेटा? देखो बेटा, इसको सीधा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। देखो, दूध से शक्ति एकदम नहीं बढ़ती है, नमक से भी नहीं बढ़ती है, विटामिन सी से भी नहीं बढ़ती है। बचा क्या? सिर्फ एक ही ऑप्शन, सुक्रोज से। ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज से बेटा एकदम शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो खिलाड़ी इसी का प्रयोग करते हैं जिससे कि इनको एकदम शक्ति मिल जाती है, वो है सुक्रोज से बेटा। सुक्रोज से एक तत्काल शक्ति बढ़ जाती है बेटा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था बेटा? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था बेटा? जो हराया था वो हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का जो बेटा है वो है गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ राइडर कप से संबंधित है बेटा, या राइडर कप गोल्फ से संबंधित है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत का संविधान में संघ शब्द का उपयोग किस अनुच्छेद से लिया गया है बेटा? भारत संविधान में बेटा संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 1 से लिया गया है। अनुच्छेद 1 से भारत के संविधान का संघ शब्द लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आयकर दिवस कब बनाया जाता है बेटा? आयकर जो दिवस जो बनाया जाता है वो 24 जुलाई को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 24 जुलाई को आयकर दिवस बनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया था बेटा? वो जो मिला था शेरशाह को मिला था। शेरशाह को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया था बेटा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की थी बेटा? इसका आंसर बेटा मुझे आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन है इसमें ए हरियाणा, बी राजस्थान, तीसरा आपको है तमिलनाडु, चौथा है आपको पश्चिम बंगाल। तो बेटा इसका ये आपको घर के लिए है क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि इसका आंसर कौन सा है इन चारों में से, और मैं आपके आंसर का वेट करूँगी बेटा। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन, आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। एमक्यू क्यूज, आज की क्यूज आपको अच्छी लगी होगी। SSGD की प्रैक्टिस सेट 1 है, आज से मैंने शुरू कर दिया बेटा। SSC मैथ्स की क्लास भी मेरी शुरू हो चुकी है। यदि आप उसको मैथ्स में भी बेटा, मैथ्स को भी आप सीखना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाती हूँ बेटा। आपने चैप्टर्स किए हैं चाहे नहीं किए हैं, तभी भी आपको बिना उसके भी आपको क्वेश्चंस बेटा इस तरह मैं सिखाती हूँ बेटा 0 लेवल से, कि आप बिना चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर दोगे बेटा। चलो वो तो बेटा अलग बात है। हम SSC अपने इस टॉपिक में आते हैं, SSG के GS की क्लास में बेटा डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। जब तक पेपर आपके हो रहे हैं बेटा, होने वाले होंगे। उम्मीद है सभी बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा। SSGD का बेटा वैकेंसियाँ काफ़ी आई है, तो इसको मत छोड़ेगा कि आप ये सोचोगे कि हाँ इतने बच्चे भरेंगे। बेटा पेपर ईजी ही आता है, पूरे कोशिश करना है कि सभी बच्चे इसको फॉर्म को भरे। वैकेंसियाँ बेटा निकल रही है, जब तक चुनाव नहीं है तब तक निकल रही है वैकेंसियाँ। उसके बाद चुनाव हो जाएंगे तो वैकेंसियाँ बेटा इतनी नहीं निकलेगी जितनी कि अब निकल रही है। तो कोशिश करना कि बेटा सभी बच्चे फॉर्म भरें बेटा। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है सेक्शंस पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। वीडियो अच्छी ना भी लगे तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो पसंद आपको क्यों नहीं आई है, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने बेटा जो आप कहो तो उन कमियों को मैं दूर कर सकूं और आपको लिए और बेस्ट से बेस्ट वीडियो ले आऊं बेटा। ठीक है बेटा, आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बगल में बेल आइकन का क्लिक है उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बेटा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।